हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर के इंश्योरेंस के पेपर में आज हम डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस यानी दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात की थी। आज हम दोहरा बीमा और पुनर्बीमा यानी डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डबल इंश्योरेंस के बारे में यानी दोहरा बीमा के बारे में बात करेंगे। दोहरा बीमा क्या होता है, दोहरा बीमा क्यों करवाया जाता है, किस तरह के इंश्योरेंस में ये फायदेमंद होता है, किस तरह के इंश्योरेंस में यदि हम करवा तो लेते हैं फैसिलिटी तो मिलती है लेकिन ये फायदेमंद नहीं होता है। तो डबल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, डबल का मतलब दोबारा करवाना, एक से ज्यादा बार करवाना। तो जब कोई इंश्योर्ड अपने किसी सब्जेक्ट मैटर का, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो एसेट्स है, उसका बीमा या उसकी पॉलिसी एक से अधिक बार करवाता है, मोर देन वंस, यानी एक ही सब्जेक्ट मैटर का, एक ही रिस्क का एक से ज्यादा बार इंश्योरेंस करवाना या एक से ज्यादा पॉलिसी लेना डबल इंश्योरेंस में आता है या उसे हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। तो इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सेम रिस्क, सेम सब्जेक्ट मैटर और इंश्योर्ड विथ मोर देन वन पॉलिसी या इसे इंश्योर्ड मोर देन वंस भी बोल सकते हैं। यानी डबल इंश्योरेंस के लिए जो कंडीशन रहती है वो रिस्क एक ही होनी चाहिए, यानी सेम काइंड ऑफ रिस्क होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए, चाहे वो जीवन है, चाहे वो एसेट्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, वो सेम ही होना जरूरी होता है। और इंश्योर्ड विद मोर देन वन पॉलिसी, यानी उसी सब्जेक्ट मैटर पर एक से ज्यादा बार पॉलिसी ली जाए तो उसे हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं। यानी वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड मोर देन वंस, इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस यानी दोहरा बीमा उसे हम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से होते हैं और ये कहाँ फायदेमंद है और कहाँ फायदेमंद नहीं है। तो जीवन बीमा में डबल इंश्योरेंस यदि इंश्योर्ड करवाता है तो वह फायदेमंद रहता है। ऐसा डबल इंश्योरेंस यानी वह अपनी लाइफ का या किसी और की लाइफ का जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यदि किसी व्यक्ति का किसी और के जीवन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो वह उसका बीमा भी करवा सकता है। तो यदि वह किसी इस तरह की लाइफ का इंश्योरेंस एक से ज्यादा बीमाकर्ताओं से करवाता है यानी ज्यादा पॉलिसी लेता है, तो जब भी घटना घटती है, इवेंट की हैपनिंग होती है, तो उस समय उसे उन सारी पॉलिसीज का पैसा मिल जाता है। यदि वो खुद जीवित है यानी अभी भी वो सरवाइव कर रहा है और पॉलिसी सारी जितनी पॉलिसी उसने ली है, जैसे एक्स है, एक्स ने अपनी लाइफ पर 5 पॉलिसी LIC से ले रखी है, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उसने 5 पॉलिसीज ले रखी हैं और 60 ईयर की एज में उसकी वो 5 पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसे उन 5 पॉलिसी का पैसा खुद को मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज इन केस यदि एक्स की डेथ हो जाती है तो उन 5 पॉलिसी का जो डेथ क्लेम है वह उसके लीगल सक्सेसर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में, चाहे वो फायर इंश्योरेंस है, चाहे वो मरीन इंश्योरेंस है, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस है, उस केस में यदि डबल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वहां पर इंश्योर्ड को जितना रियल लॉस हुआ है उसी लॉस के बराबर पैसा मिलेगा। और इस केस में यदि डबल इंश्योरेंस है, एक से ज्यादा इंश्योरर से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उस केस में 2 स्थितियां बनती है। जैसे
एक्स ने ए बी सी तीनों कंपनी से अपने माल का बीमा करवाया हुआ है, अग्नि का बीमा यानी फायर का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। मान लीजिए यहाँ 1 लाख का बीमा इनसे है, 1 का ही इनसे है और 1 लाख का बीमा ही सी से करवाया हुआ है, और उसे टोटल जो लॉस होता है वो मान लीजिए 60,000 का होता है। तो इस केस में एक्स को सिर्फ और सिर्फ ये जो 60,000 यानी जो रियल लॉस हुआ है उसी लॉस के बराबर उसे क्लेम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ भी दो स्थितियां बन सकती है, देयर आर 2 सर्कमस्टेंसेस क्रिएट, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये 60,000 का जो लॉस है ये 1:1:1 के रेशो में ये तीनों इक्वल दे सकते हैं, यानी 20,000 और 20,000 ये तीनों अलग अलग भी दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अप्लाई होता है, अंशदान का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। और यदि ए अकेला 60,000 दे देता है तो बाकी जो 40,000 है वो बी और सी से अलग अलग लेगा 20,000। यदि बी अकेला पे करता है तो एक बार 60,000 वो दे देगा और बाद में ए और सी उन दोनों को 20,000 का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और यदि सी अकेला पे करता है तो उस केस में भी ये सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन देगा, और यदि इन दोनों के लिए इसने चुकाया है तो 20,000 ये दोनों वापस इसे करेंगे। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि डबल इंश्योरेंस का जो फायदा है वह सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में मिल सकता है, आपको जनरल इंश्योरेंस के केस में नहीं मिल सकता, क्योंकि जहाँ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है वहां पर डबल इंश्योरेंस फायदेमंद नहीं होता। आप चाहें तो इसे करवा सकते हैं क्योंकि इट इज अ लीगल एक्ट। डबल इंश्योरेंस एक लीगल एक्ट है और डबल इंश्योरेंस एक सुविधा है, जिस सुविधा का फायदा एक इंश्योर्ड ले सकता है, लेकिन उसे यह जीवन बीमा के केस में ही फायदा देता है, जनरल इंश्योरेंस के केस में फायदा नहीं देता है। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसके जो आवश्यक तत्व कह लें चाहे हम इसकी विशेषताएं कह लें, उसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग है सेम रिस्क, यानी डबल इंश्योरेंस में जब आप डबल इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी लाइफ का, सब्जेक्ट मैटर का या एसेट का बीमा करवाते हैं तो रिस्क सेम रिस्क होनी चाहिए, एक ही प्रकार की जोखिम का बीमा होना चाहिए, तभी हम उसे डबल इंश्योरेंस कहेंगे। यदि एक ही तरह की जोखिम का बीमा नहीं है तो वो डबल इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है सेम सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए, यानी विषय वस्तु एक ही होनी चाहिए। जैसे मैंने मेरे जीवन का बीमा 5 पॉलिसी के तहत कराया है, यानी अपने जीवन पर मैंने 5 पॉलिसी ले रखी है, तो इसे मैं डबल इंश्योरेंस कहूंगी, क्योंकि मेरा जीवन एक ही सब्जेक्ट मैटर है जिस पर मैंने 5 पॉलिसी ली है, तो सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना जरूरी है। इंश्योर्ड विद मोर देन वंस, यानी इंश्योर्ड विद मोर देन 1 पॉलिसी एक से अधिक ली गई हो, ऐसा मैंने आपको अभी अभी बताया है। यदि पॉलिसी एक ही है तो वो डबल नहीं मानी जाएगी, एक से ज्यादा होते ही 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो इंश्योर्ड विद मोर देन वंस, एक से अधिक बार बीमा होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1 और मोर इंश्योरर, ऐसा डबल इंश्योरेंस आप चाहें तो किसी एक कंपनी से भी करवा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग कंपनियों से हम इंश्योरेंस करवाएं तो आप अलग अलग बीमा कंपनियों से भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी जिसे हम बीमा योग्य हित कहते हैं। डबल इंश्योरेंस जब भी आप करवाते हैं तो सब्जेक्ट मैटर में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। ये पहली कंडीशन होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, और डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस पर भी वो लागू होती है कि आपका बीमा की विषय वस्तु में, यानी जो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। यदि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो आप डबल इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सब्जेक्ट मैटर को नुकसान हुआ है, यदि पॉलिसी मैच्योर हुई है तो भी,
यदि डेथ है तो भी, यदि नुकसान हुआ है तो भी, लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम, घटना एक ही समय में घटित हुई होनी जरूरी है, तभी उसे दोहरा बीमा माना जाएगा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और कि ये लाइफ इंश्योरेंस में ही, यानी जीवन बीमा में सारा पैसा यानी होल अमाउंट इंश्योर्ड को मिल सकती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में उसे सिर्फ और सिर्फ रियल लॉस ही पे किया जा सकता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर रहते हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वह डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में अंतर का आता है, दोनों में डिस्टिंग्विश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सेक्शन ए है आपका एग्जामिनेशन में, जिसमें शॉर्ट आंसर आपको लिखने पड़ते हैं, तकरीबन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपसे इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो मीनिंग में बिल्कुल सीधा सीधा 1.5 से 2 लाइन का जवाब आपका होता है, डबल इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड मोर देन वंस, यही आपको उसमें लिखना होता है। लेकिन 8 मार्क्स में जब इसके फीचर पूछ लिए जाते हैं और इसका मीनिंग भी पूछा जाता है, तो इतना सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होता है, तभी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और डिस्टिंग्विश पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको डबल इंश्योरेंस के बारे में, फिर री इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद आपको टेबल के थ्रू उसका डिस्टिंग्विश करना होता है। तो ये है डबल इंश्योरेंस की डबल इंश्योरेंस कब, किस तरह से, किस तरह के रिस्क हो, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर हो, वो सब मैंने आपके सामने रखा है। अब हम री इंश्योरेंस की बात करेंगे कि री इंश्योरेंस क्या होता है। जिस तरह से डबल इंश्योरेंस में एक ही सब्जेक्ट मैटर का 2 बार बीमा होता है, ठीक उसी तरीके से री इंश्योरेंस में बीमा कंपनी खुद अपने रिस्क का इंश्योरेंस दोबारा करवाती है या अपने रिस्क किसी और को ट्रांसफर करती है। जैसे री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा, पुनः बीमा भी इसे हम कह सकते हैं, दोबारा बीमा। देखिए डबल इंश्योरेंस में क्या था, डबल इंश्योरेंस में था इंश्योर्ड और इंश्योरर, मोर देन 1, एक अकेला भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन री इंश्योरेंस में क्या है, री इंश्योरेंस में इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योर्ड का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, इसमें खुद इंश्योरर, ओरिजिनल इंश्योरर या प्रिंसिपल इंश्योरर या फर्स्ट इंश्योरर अपनी रिस्क को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, अनदर इंश्योरर को। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, डबल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड अपने सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस किसी बीमा कंपनी से करवाता है, या सेम बीमा कंपनी भी हो सकती है और अलग अलग बीमा कंपनियां भी हो सकती है। लेकिन री इंश्योरेंस में यानी पुनः बीमा में इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योर्ड से इंश्योरेंस लिया है, उसके रिस्क को कवर करने का प्रॉमिस किया है, वह किसी कारण से जब उस रिस्क को बियर करने में अपने आप को अनेबल पाती है या वह उतने रिस्क को कवर नहीं कर पाती है, तो वह अपने रिस्क के बर्डन को कम करने के लिए उस रिस्क के एक पोर्शन को ट्रांसफर कर देती है। किसको, दूसरे इंश्योरर को, दूसरी बीमा कंपनी को। तो हम कहते हैं इसे री इंश्योरेंस यानी दोबारा बीमा दोबारा नहीं, री इंश्योरेंस यानी पुनः बीमा
करवाना। जब एक बीमा कंपनी किसी दूसरी बीमा कंपनी को अपनी जोखिम का एक भाग ट्रांसफर कर देती है तो उसे हम पुनः बीमा कहते हैं। यानी री इंश्योरेंस इज द ट्रांसफर ऑफ a portion of risk to another insurance is called reinsurance। इस केस में इंश्योर्ड को इस चीज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। यानी बीमा कंपनी इंश्योर्ड को ये प्रॉमिस कर चुकी है कि जब भी घटना घटित होगी वह उसको उसका क्लेम देगा या उस लॉस की पूर्ति या उस लॉस को कंपनसेट वो उसे करेगा। लेकिन अब इंश्योरर को ये लगता है कि मुझे अपने रिस्क का कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो वह उस पार्ट को अनदर इंश्योरर को ट्रांसफर कर देता है। इसे ही हम री इंश्योरेंस कहते हैं, पुनः बीमा कहते हैं या पुनर्बीमा कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम री इंश्योरेंस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और इन दोनों के डिस्टिंग्विश के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से, डबल इंश्योरेंस एक ही सब्जेक्ट मैटर का एक से ज्यादा बार इंश्योरेंस करवाना। री इंश्योरेंस का मतलब बीमाकर्ता कंपनी खुद अपने रिस्क को किसी और इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, इसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में बात की थी। दोनों की जो परिभाषा है उसके बारे में बात की थी। डबल इंश्योरेंस क्या है, कौन करवाता है, री इंश्योरेंस क्या है, ये कौन करवाता है। आज की इस क्लास में हम री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यानी इसके जो आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा ऐसा बीमा होता है जिसमें एक बीमाकर्ता कभी जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का इंश्योरेंस कर लेता है तो वह अपने रिस्क के एक पोर्शन को, एक पार्ट को किसी और बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देता है, तो इसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो बीमाकर्ताओं के बीच में होता है। यानी इसकी जो पार्टीज होती है, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती हैं वह दो इंश्योरर होते हैं, दो बीमा कंपनियां होती है। इसमें इंश्योर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 हमें कहता है ट्रांसफर ऑफ अ पोर्शन ऑफ इट्स रिस्क टू अनदर। इस इंश्योरेंस में या इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक बीमा कंपनी अपने रिस्क के एक पार्ट को, एक पोर्शन को किसी दूसरी बीमा कंपनी को ट्रांसफर करती है, तभी उसे हम री इंश्योरेंस कहेंगे, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये क्षतिपूर्ति का बीमा कहा जाता है, जिसमें जो सेकंड इंश्योरेंस कंपनी है वह उस बीमा कंपनी से, यानी जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, यानी क्षतिपूर्ति का बीमा अनुबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस में सामान्य बीमे के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, वो लागू होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है। सब तरह के प्रिंसिपल जो जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होते हैं वो सारे के सारे री इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड एंड सेकेंड इंश्योरर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड बीमित होता है जो अपना बीमा करवाता है, और सेकंड इंश्योरर वो है जिसे
प्रिंसिपल इंश्योरर ने या प्रिंसिपल बीमा कंपनी ने अपने रिस्क का एक पोर्शन ट्रांसफर किया है, तो उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। इंश्योर्ड का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिंसिपल इंश्योरर के साथ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, री इंश्योरेंस अंडर ओरिजिनल सम इंश्योर्ड। री इंश्योरेंस में जो ओरिजिनल सम इंश्योर्ड होता है, यानी इंश्योर्ड ने जब अपनी किसी सब्जेक्ट मैटर का बीमा किसी बीमा कंपनी से कराया है, मान लीजिए वो 5 लाख का बीमा है, तो री इंश्योरेंस जब होगा तो वो अंडर 5 लाख ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज। डबल इंश्योरेंस की तरह री इंश्योरेंस भी सभी तरह के बीमों में लागू होता है, चाहे वो जीवन बीमा है चाहे वो सामान्य बीमा है, सभी तरह के बीमों में वो लागू होता है। अब हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल एंड री इंश्योरेंस की, इन दोनों में क्या अंतर है। फीचर के बारे में हमने अभी चर्चा की कि फीचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती है। अब डिस्टिंग्विश के बारे में बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हमें ये पता है डबल इंश्योरेंस क्या है, री इंश्योरेंस क्या है, डबल इंश्योरेंस कौन कराता है, री इंश्योरेंस कौन कराता है, कहाँ पर इंश्योर्ड और इंश्योरर की रिलेशनशिप डायरेक्ट है, कहाँ पर सिर्फ इंश्योरर और इंश्योरर की है, इंश्योर्ड का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहाँ पर सम एश्योर्ड वही रहता है, कहाँ पर वो इंक्रीज होता रहता है, डबल इंश्योरेंस करवाने का पर्पस क्या रहता है, री इंश्योरेंस का पर्पस क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कहाँ पर अप्लाई होता है, ये सारी चीजें वो है जो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करती है, इन दोनों में अंतर करती है। तो पहला जो डिस्टिंग्विश का हम पॉइंट लेंगे उसे हम कहेंगे बेस यानी आधार। इसमें यानी डबल इंश्योरेंस में, पहले हम डबल इंश्योरेंस की बात करते हैं। डबल इंश्योरेंस में एक बीमित कई बीमा कंपनियों से अपने सब्जेक्ट मैटर का बीमा करवाता है, यानी वह एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज्यादा पॉलिसी लेता है। लेकिन री इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। तो ये डिस्टिंग्विश इन दोनों के बीच में बेस के रूप में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप, जो अभी अभी हमने फीचर में भी पढ़ा था। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड एंड सेकंड इंश्योरर। तो डबल इंश्योरेंस में जो रिलेशनशिप होती है इंश्योर्ड और इंश्योरर की, वो डायरेक्ट होती है, लेकिन री इंश्योरेंस में इंश्योर्ड का सेकंड इंश्योरर के साथ में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। डिस्टिंग्विश का पॉइंट नंबर 3 कहता है क्लेम का, यानी दावे का। डबल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड जब घटना घटित होती है, जब इवेंट की हैपनिंग होती है, तो वह सभी बीमा कंपनियों से, यदि उसने अलग अलग बीमा कंपनियों से बीमा करवाया है, या हम यूं कहें सभी पॉलिसी के अगेंस्ट वो क्लेम कर सकता है। लेकिन री इंश्योरेंस में प्रिंसिपल इंश्योरर जो सेकंड इंश्योरर है उससे क्लेम करेगा, क्योंकि उसने अपना रिस्क का एक पार्ट उसे ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन के बारे में ये कहा गया है कि डबल इंश्योरेंस में जब घटना घटित होती है, जब लॉस होता है बीमित को, या यदि जीवन बीमा में उसने डबल इंश्योरेंस कराया है तो पॉलिसी मैच्योर होती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसे सारा पैसा मिलता है। यदि जीवन बीमा है तो उसे सारा पैसा मिलेगा, और यदि जनरल इंश्योरेंस है तो कॉन्ट्रीब्यूटरी लॉस कंपनसेट होगा जितनी बीमा कंपनियों से उसने बीमा कराया है। लेकिन री इंश्योरेंस में री इंश्योरर यानी जो सेकंड पार्टी है, वह उसका जितना हिस्सा बनता है उतना ओरिजिनल प्रिंसिपल को या ओरिजिनल इंश्योरर यानी प्रिंसिपल इंश्योरर को देगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट का। बेनिफिट यानी लाभ, प्रॉफिट किसको है, फायदा किसको है। तो डबल इंश्योरेंस में फायदा बिल्कुल ठीक समझे,
इंश्योर्ड को रहता है, लेकिन री इंश्योरेंस में फायदा प्रिंसिपल इंश्योरर को होता है क्योंकि उसका बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज। डबल इंश्योरेंस में जितनी पॉलिसी इंश्योर्ड इंश्योरर से लेता है उन सबके बारे में उसको नॉलेज रहता है क्योंकि उन दोनों की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, लेकिन री इंश्योरेंस के बारे में इंश्योर्ड को पता रहना जरूरी नहीं है क्योंकि री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ प्रिंसिपल इंश्योरर और सेकंड इंश्योरर के बीच में रहता है, इंश्योर्ड के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस का, यानी उद्देश्य का। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नीड क्यों आ जाती है, क्यों कराना पड़ता है डबल इंश्योरेंस, क्यों हम कराना चाहते हैं डबल इंश्योरेंस और क्यों प्रिंसिपल इंश्योरर कराना चाहता है री इंश्योरेंस, उसका मोटो क्या रहता है, उसका पर्पस क्या रहता है। तो डबल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड का पर्पस अपने आप को और सिक्योर करना होता है और री इंश्योरेंस में प्रिंसिपल इंश्योरर का पर्पस खुद को और सिक्योर करना होता है क्योंकि उसे पता है कि उसने कैपेसिटी से ज्यादा बिजनेस ले लिया है और अब जब कभी क्लेम आएगा तो वह उसे किस तरीके से पूरा करेगा, तो उसे पूरा करने का एक रास्ता, एक जरिया वह री इंश्योरेंस को बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर, सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डबल इंश्योरेंस में जितनी बार आप पॉलिसी लेते हैं उतनी ही बार सब्जेक्ट मैटर की जांच पड़ताल की जाती है, उसका सर्वे किया जाता है। यदि लाइफ का इंश्योरेंस है तो मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल चेकअप होता है और यदि माल का है तो बार बार प्रॉपर्टी पे सर्वे होता है। प्रॉपर्टी किस तरीके की है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कितना रिस्क है, सारी चीजें देखने के लिए किस हालत में है वो सर्वे बार बार किए जाते हैं। लेकिन री इंश्योरेंस में चूंकि प्रिंसिपल इंश्योरर ने सर्वे कर लिया है तो बार बार री इंश्योरर को सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। नो नीड ऑफ री सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सम इंश्योर्ड, यानी बीमाकृत राशि। जैसे जैसे डबल इंश्योरेंस होता है सम इंश्योर्ड बढ़ता चला जाता है, लेकिन री इंश्योरेंस के केस में सम इंश्योर्ड बढ़ता नहीं है। जितना प्रिंसिपल इंश्योरर ने बिजनेस लिया है, जितने पैसे की पॉलिसी, जितने रुपयों की पॉलिसी उसने ली है, उसी के अंडर में वह री इंश्योरेंस करवाता है, तो वहां पर पॉलिसी का अमाउंट इंक्रीज नहीं होता। लास्ट पॉइंट नॉमिनेशन का, नामांकन का। तो नॉमिनेशन डबल इंश्योरेंस में किए जाते हैं, री इंश्योरेंस में नॉमिनेशन की कोई नीड नहीं रहती, कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ये कुछ डिस्टिंक्शंस के पॉइंट थे, तकरीबन 10 पॉइंट्स है डिस्टिंग्विश के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई एस्पेक्ट को लेकर के दोनों में अंतर किया गया है और फीचर के बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल केयरफुली आप इसकी स्टडी कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। री इंश्योरेंस का क्या एडवांटेजेस होता है, क्या री इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ बीमित को है या बीमाकर्ता को भी उसका फायदा मिलता है, किस तरीके से उन्हें फायदा मिलता है, हम उसकी बात करेंगे और इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि पुनः बीमा या पुनर्बीमा हम किस तरीके से करवा सकते हैं, कौन कौन से मेथड उसके लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।